नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आपके लिए लेकर हाजिर हूं गर्मा गर्म खबरें। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में आप तो जानते ही है कि क्या कुछ घटना घटित हो रही है देश और विदेश में। सबसे ज्यादा पहली बात तो ये चल रही है स्कूल और कॉलेजेस को खुलने को लेकर के, क्योंकि अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए दिन कोई न कोई फैसले लेते ही जा रहे हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान जी का भी देहांत हो गया है, वो भी आज काफी चर्चाओं में बना हुआ है। इसके अलावा कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन, वो तो सबसे ज्यादा टॉकटिव पॉइंट हो चला है और इसे लेकर देश में फिलहाल लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी सारी बातें चल रही है, प्लानिंग्स हो रही है एंड इवन ऐसी और भी कई खबरें और जानकारियां सामने आ रही है जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। हमारे साथ बनी रहिए और चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सुर्खियों को। पीएम मोदी आज 11 अक्टूबर को 11 बजे लॉन्च करेंगे संपत्ति कार्ड, शुरू होगा वितरण। जाने किन राज्यों में 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल और कहां रहेंगे बंद। अमेरिका में जनवरी से हो सकता है टीका वितरण, ट्रंप के अधिकारी का बयान। फूंक मारते ही सेकंडों में आ जाएगी रिपोर्ट, जल्द आ रही कोविड-19 की नई टेस्टिंग किट। एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी सबसे बड़ी राहत, जानिए आप भी। रेलवे ने रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग नियमों में किए बड़े बदलाव, अब यात्रियों को मिलेगा ये लाभ। प्यारी सीजन से पहले आई सरकार की ये योजना, सस्ता सोना खरीदने का मौका। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत और सब्र के साथ इस वीडियो को देखते हैं, तो उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए, क्योंकि आपका ही जो प्यार और सपोर्ट है ये हमें मोटिवेट करता है और ज्यादा बेहतर काम करने के लिए। आप बस हमारे साथ यूं ही बने रहिए और वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने विचार हमसे साझा भी कीजिए, साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं खबरों के बारे में। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73,272 नए मामले सामने आए, जबकि 926 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 69,72,423 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 59,68,882 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश के अलग अलग अस्पतालों में 8,83,185 एक्टिव केस हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी आज 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रहे आयोजन में संपत्ति कार्ड के वितरण की भी शुरुआत करेंगे। योजना से जुड़ने के लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। सरकार की ओर से एक लिंक जारी किया गया है, जहां 11 अक्टूबर से होने जा रहे आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के संपत्ति से जुड़ा संपत्ति कार्ड लॉन्च करेंगे और इसके वितरण की भी शुरुआत करेंगे। लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना काल में अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्यों ने 15 अक्टूबर के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के गाइडलाइंस के तहत कहा है कि राज्य अपने हालातों को देखते हुए 15 अक्टूबर से स्कूल खोल सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने 15 अक्टूबर से क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की इजाजत दी है। साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी ने कहा है कि राज्य के स्कूल 2 नवंबर से खुलेंगे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार ने नवंबर के मध्य तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 15 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल में बच्चे तभी आ पाएंगे जब उनके पास लिखित में उनके अभिभावक या माता पिता का आदेश पत्र होगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया और कहा कि जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा गया। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज। क्या ये न्याय है? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है। सबको वैक्सीन से उम्मीदें हैं। इस बीच अमेरिका में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक खबर आ रही है, जहां जनवरी से वैक्सीन के वितरण की योजनाएं बनाई जा रही है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार अमेरिका में जनवरी 2020 से कोरोना वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाता है। ट्रंप प्रशासन के ये अधिकारी कोरोना वायरस के खिलाफ रिस्पॉन्स टीम का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का बयान राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के खिलाफ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीकाकरण इसी महीने शुरू हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ट को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 10 अक्टूबर से लागू किया गया है। इन बदलावों के साथ ही अब यात्रियों को अचानक टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा समय मिलेगा, यानी ट्रेन के स्टेशन से निकलने से 30 मिनट पहले तक यात्री टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने नियमित ट्रेन सेवा को रद्द कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोविड स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई। साथ ही रेलवे ने टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन चार्ज को लेकर भी नियमों में बदलाव किया। कोविड काल में चल रही स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के लिए पहले की तरह ही टिकट रिजर्वेशन चार्ट करीब 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था, लेकिन दूसरे रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव किया गया था। दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला भी थमा नहीं है। खबरें अभी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बाकी हैं और उसके लिए आपको एंड तक इस वीडियो को देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इसके अलावा सारी खबरें आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और चलिए अब इतनी बातों के बाद चलिए खबरों की ओर भी नजर डाल लेते हैं, जहां हम आपको ये भी बताएंगे कि मौसम के हालचाल क्या है, बारिश वगैरह, एंड इवन ये भी बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के भाव क्या चल रहे हैं। उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने और पूर्वी तट की ओर बढ़ने से ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक और कर्नाटक और तेलंगाना में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि इस इलाके में कम दबाव का क्षेत्र शनिवार सुबह बना और अगले 24 घंटे में इसके और मजबूत होने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि शनिवार से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी कर्नाटक और मराठवाड़ में बारिश की शुरुआत हो जाएगी और रायलसीमा को छोड़ बाकी इलाकों में रविवार और सोमवार को बारिश तेज होगी। मौसम विभाग ने बताया कि समुद्र के भी अशांत रहने की उम्मीद है। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल के भाव कल जैसे ही 81.06 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल के भाव 70.46 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74, डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59, डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले एक बार फिर से सस्ता सोना खरीदने का मौका मिल रहा है। हालांकि ये सोना फिजिकल नहीं बल्कि बॉन्ड के तौर पर होगा। दरअसल केंद्र सरकार की चर्चित स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत सस्ती कीमत पर सोना दिया जाता है। सोने की कीमत रिजर्व बैंक की ओर से तय की जाती है, जो बाजार मूल्य से कम है। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,051 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट देने का फैसला लिया गया है। ऐसे में निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,001 रुपए प्रति ग्राम होगी। स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत सोने की खरीदारी 12 से 16 अक्टूबर के बीच की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही और 1 मिनट से भी कम समय में नतीजे देने वाले कोविड-19 की त्वरित जांच प्रौद्योगिकी का आना बस कुछ ही दिनों की बात रह गई है। भारत में इजरायल के राजदूत ने यह जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए इस त्वरित जांच प्रौद्योगिकी के तहत किसी व्यक्ति को एक ट्यूब से बस फूंक मारनी होगी और 30 से 50 सेकंड में इसके नतीजे आ जाएंगे। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा है कि इजरायल चाहता है कि भारत इस त्वरित जांच किट के लिए विनिर्माण केंद्र बने तथा दोनों देश कोविड-19 महामारी
बीमारी की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने पर भी सहयोग करेंगे। साथ ही विनिर्माण में भारत के मजबूत भूमिका होने से वो इसके ज्यादा उत्पादन में भी काफी मायने रखता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेट्रो और रूरल एरिया के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए मंथली एवरेज बैलेंस 3,000 रुपए और रूरल एरिया के लिए 1,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम किया गया। 45 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर भारी भरकम चार्ज और GST अलग से लगता है, लेकिन अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो अपना नाम मेंशन कीजिए, साथ ही साथ अपने विचार भी हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।